आवाज आ रही है बेटा? गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करें? हाँ भाई, स्टार्ट करें। कोई डाउट है तुम्हारा क्या? नमस्ते, गुड आफ्टरनून सबको, बहुत बहुत। हाँ भाई। हाँ, आवाज आ रही है ना? अब तो सब तरफ से आवाजें आ रही होंगी बेटा। एग्जाम पास आ रहा है, सिलेबस खत्म हो रहा है। हैं? कौन सा सब्जेक्ट का, किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ क्या? हम्म। है? टाइप ऑफ व्यूल वाला रिपीट कर दीजिए, करना ही नहीं है तुझे वो। बस याद कर, ऑर्थोट्रोपस एनाट्रोपस। फिर भी रिपीट कर दूंगा। एपोकार्पस का मतलब होता है कि कार्पल आपस में फ्री है। अच्छा, जेनेटिक्स खत्म हो गया तो हो जाने दे बेटा, जेनेटिक्स खत्म होने से क्या होगा, है ना? है कि नहीं? हाँ, चले स्टार्ट करें। यस। एक लिख रहा है, सर वहां जेनेटिक्स खत्म हो गई, यहाँ खत्म हो गई। क्यों परेशान है, कराएंगे ना, आपको अच्छे से कराना है सारा चीज। वो लास्ट में जाके ऐसे लपेटने वाला नहीं करना, है ना? और अभी तो तूने बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन भी नहीं करे, उसका डोपा प्राइम दिया नहीं तो क्वेश्चन कहां से करे? सर हम कहीं ना कहीं से करते बेटा, चैप्टर खत्म करना पर्पस नहीं था ना, कभी भी सिलेक्ट कराना पर्पस है ना। हाँ, तो एक सेशन आपका जो मैंने जानबूझ के उसको आगे कर रहा हूं मैं, कि जब तक मैं उसके क्वेश्चन नहीं बना लूंगा वो सेशन नहीं लूंगा यूट्यूब पे। रीजन क्या है कि उस सेशन के जस्ट बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि आपको बायोमोलिक्यूल में टोटल 5-6 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में भी है और वो बायो में भी है। तो पर्पस ये नहीं है कि आपका सिलेबस लपेट दिया जाए, पर्पस है कि आपको आया आए वो अच्छे से, है ना? यस। हाँ, सर्वेश सर बेटा मंडे से चालू कर रहे हैं आपकी रिवीजन, मेरी बात हुई है। हाँ, माइलस्टोन टेस्ट का नया शेड्यूल 30 तारीख को आएगा, बताया तो था आपको। कुछ गाइडेंस दे दो, कोई गाइडेंस नहीं चाहिए तुझे, बस तू मेरे साथ पढ़ता रहे बस। जितने वो है डोपा प्राइम है सारे सॉल्व कर डाल। एक तेरे को खाली मुझे देना है बायोमोलिक्यूल का क्लास 11th में जो बचा है, ठीक है? बाकी तो सब हो गए, सारे चैप्टर्स के हो गए हैं। तो बायोमोलिक्यूल का देना, उसके बाद उनके सॉल्यूशन है 3-4 के, जैसे एक सेल वाले का है शायद, लिविंग वर्ल्ड का है, एनाटॉमी का है ना? इनके कुछ सॉल्यूशन है, प्लांट ग्रोथ का भी है शायद। तो इनकी प्लांट ग्रोथ का तो हो गया होगा शायद। कुछ सॉल्यूशन है वो देने हैं, तो बस तुझे क्या करना है, नोट्स रिवाइज करने हैं, वो सॉल्यूशन देख ले बस, क्वेश्चन सॉल्व कर ले, हो गया खत्म, है ना? बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ना? परेशान होगा तो नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है बेटा? यस। यस। हाँ, आवाज फंस रही है, आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है मेरी? हाँ, आवाज ठीक आ रही है, बिल्कुल ठीक है, बहुत सही है। ठीक है। दूसरी चीज बेटा, आप में से मैं एक चीज और बताता हूँ बेटा, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि सिलेबस एक बैलेंस में होना चाहिए। कि हमने ऐसा नहीं कि कुछ चैप्टर में स्टार्टिंग के बहुत क्लास ले ली, फिर बाद में हमने क्या किया, कम कम क्लासेस में कराया, ऐसा होना नहीं चाहिए, बैलेंस में एकदम कराना है ना? तो हम, अगर आप देखोगे, लगभग बायोमोलिक्यूल में थोड़ा टाइम लग गया, और वो भी क्या हुआ कि गैप हो गए थे उसमें, और कुछ मेरी तबीयत खराब हुई थी, तो ऐसा टाइम नहीं लगता है। तो अब बैलेंस से पढ़ते हुए चलेंगे, दिक्कत नहीं है ना? आराम से सिलेबस खत्म करेंगे टाइम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ, बायोमोलिक्यूल का एनसीईआरटी बेटा रीड कराएंगे। कुछ के आंसर्स गलत भी हैं क्या? हाँ है। तो इसलिए मैं करेक्शंस करा रहा हूं, पूरे डोपा प्राइम की मैं करेक्शंस करा रहा हूं। करेक्शन का मतलब मैं किसी को देकर उसमें एक बार देख रहा हूं कि आंसर की चेक हो जाए, ताकि आपको कोई गलती ना मिले कहीं भी जब कंबाइन करके दें। ठीक है युवराज? हाँ। हाँ, रेजिस्टेंट टू एल्कली और एसिड।
रेजिस्टेंट टू एल्कली एसिड, यस, ठीक है। तो जो भी बच्चे बेटा अभी जस्ट जुड़े हैं, मैं थोड़ा सा आपको स्टेबस को लेके अपडेट दे देता हूं। अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे। आज जो है बेटा सैटरडे है ना, आज सैटरडे है। कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगानी है नहीं लगानी है, आप चैट में मुझे बता देना। मैं ये मान रहा हूं कि अभी भी आप में से बहुत सारे बच्चों ने बायोमोलिक्यूल अच्छे से करा नहीं है, लेक्चर देख लिया। मैं ये चाह रहा हूं कि एक लेक्चर जो यूट्यूब पे आएगा 4-5 घंटे का, उसको बढ़िया से देखना है और उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना डोपा प्राइम। और ये इस वीक का काम रहेगा, पैनिक मत करना, क्योंकि 6 क्वेश्चन है बेटा। 4 के आसपास आ जाएंगे आपके मान लो बायो से, और 2 क्वेश्चन के आसपास आपके केमिस्ट्री से भी आ जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको पैनिक नहीं करना, आराम से बायोमोलिक्यूल बनाना एक एक क्वेश्चन। सही है? यस यस यस, समझ में आ रहा है बच्चे? हाँ। और उसके बाद एनसीईआरटी के आपको सेशन की आवश्यकता है। एनसीईआरटी के सेशन की आवश्यकता बायोमोलिक्यूल की तब है जब आपने क्वेश्चन बना लिए डोपा प्राइम के, अच्छे से रिवाइज कर लिया, फिर आपको सारा समझ आएगा एनसीईआरटी। यस, चले। आज नहीं आएगा बेटा बायोमोलिक्यूल का लेक्चर, आज लगा हुआ भले ही है, लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मेरी हेल्थ जब भी थोड़ी गड़बड़ होती है तो थोड़ा खिंच जाती है, ऐसे नॉर्मली होती नहीं है। तो क्या हुआ कि हमने पीछे 2-4 दिन थोड़ा सा मतलब गले को ठीक किया, फिर मंजिल रिकॉर्ड किया है। कल कल एक मंजिल का लेक्चर रिकॉर्ड किया था, नहीं हो पा रहा था फोटोसिंथेसिस का। आज मैं उस पर काम करूंगा, डोपा प्राइम वगैरह पे। तो बायोमोलिक्यूल तब तक नहीं कराऊंगा जब तक मैं डोपा प्राइम बना नहीं लूंगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा मैं उसको करा दूं। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब पर उसको कराएंगे। ठीक है बेटा? यस यस। अब मुझे नहीं पता बेटा कि कौन ले रहा है संडे को क्लास, है ना। आपके किसी टीचर ने अगर बोली है तो हो सकता है ले रहे हो, पर नॉर्मली क्या होता है, लोग बोल देते हैं क्लास होती नहीं है आपकी, है ना। ऐसा बहुत बार हुआ है। और मैं इस पे बिलीव करता हूं कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे को दिखना चाहिए टीचर का हार्ड वर्क। यस, है ना। हम बोलते रहे कि नहीं ये वो। और सिलेबस बेटा प्लानिंग के थ्रू ही खत्म होता है। जैसे सबसे अच्छे से सर्वेश सर प्लान करते हैं, आपने ये वाला स्ट्रक्चर देखा है, माइक्रोपाइल। यस, ये क्या था? न्यूसिलस था। ये जगह क्या थी? ये चैलेजा था। यस, चैलेजा था। मैंने आपको कहा था कि 2 तरह के ओव्यूल आप सिलेबस में ध्यान रख लो। एक ये सीधा ओव्यूल होता है ऐसा, है ना, एक सीधा ओव्यूल होता है ऐसा, इसको कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। याद आया किसी को? ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। चलो पढ़ाई करेंगे। और फिर हमारे पास ऐसे एनाट्रोपस आता है ना, ऐसे एनाट्रोपस आता है। ठीक है, क्लियर है? तो मैं फिर रिपीट करता हूं बेटा, शुरुआत में बहुत स्लो पढ़ाने से सिलेबस फंसता है हमेशा, ये हमें बिलीव होना चाहिए, और हम मेहनत करेंगे। इसलिए हम समझाते हैं सभी लोगों को कि पेस के साथ पढ़ाइए ताकि चीजें अच्छे से हो। और अगर जैसे मेरे को क्या होता है, मेरे को समय ज्यादा लगता है, तो आप देखोगे नॉर्मली मेरी क्लासेस बड़ी होती है, मैं छोटी क्लासेस नहीं पढ़ाता। एमडी सर का बैलेंस रहता है क्योंकि उनकी राइटिंग अच्छी है, सारा कुछ है, तो उनकी नॉर्मल सेशंस में भी आराम से सिलेबस हो जाता है। और थोड़ा सिलेबस कम भी आपको पता ही है, तो हर चीज को देख कर चलना पड़ेगा। अगर मैं 1 महीने के बाद की प्लानिंग नहीं कर सकता आपके साथ, तो मैं गड़बड़ कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? यस यस, ठीक है बेटा। यस, तो आपके साथ अब हम लोग कैसे करेंगे, ये 12th का सिलेबस चालू हो गया है, इसका डोपा प्राइम पहले दिया करेंगे। अब हर एक चैप्टर का डोपा प्राइम चैप्टर चालू होने से पहले। अब जैसे इसका भी डोपा प्राइम आपको देना है मुझे इस चैप्टर का, तो ये आज दोनों में रेडी कर लूंगा, ये वाला और बायोमोलिक्यूल दोनों रेडी कर लूंगा। ठीक है, और कोशिश करूंगा कल आपको दे दूं मैं। चले स्टार्ट करें? यस, स्टार्ट करें। हाँ, सिलेबस ठीक चल रहा है बेटा आपका, बॉटनी का सिलेबस में कोई गड़बड़ नहीं है। बस क्योंकि बायोमोलिक्यूल मैंने ले लिया था इसलिए आपको लग रहा होगा, नहीं तो अगर आप बायोमोलिक्यूल हटा देते तो अभी हम जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर लगभग एंड कर रहे होते, है ना। क्योंकि 12 क्लास वहां लग गई तो 6 इसमें लग जाती, और 6 वहां लग जाती, तो 4-5 क्लास के बाद आपका वो खत्म हो जाता, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बायोमोलिक्यूल कराना जरूरी है, उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि हाउ गैमेट फॉर्मेशन अकर, है ना। हाउ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट का मतलब एग सेल, ठीक है, ये होती है किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर, अकर इन ओव्यूल। ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, यहां तक फोकस करो बच्चे।
ओव्यूल के अंदर ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर। और एक चीज हमेशा याद रखो बेटा, मतलब जैसे आपने देखा होगा पहले से ही मैं प्लान करता हूँ कि यार इस वाले वीक में इस दिन एक्स्ट्रा रख लेंगे तो हो जाएगा, ऐसे करके तो पहले प्लानिंग जरूरी होती है। क्योंकि मतलब जैसे मान लो अब न्यू ईयर आएगा तो वो तो हर साल आता ही है ना, उसमें कोई ऐसा थोड़ी कि अचानक से आ गया। जैसे दिवाली पे था तो दिवाली पे छुट्टियां कोई अचानक से थोड़ी आ गई थी, वो तो पहले से ही थी। तो सब कुछ हमें प्लान करके चलना चाहिए, तो आप भी प्लान करके चला करो कि अब 2 महीने कैसे पढ़ना है, उसी हिसाब से सारा अपने से होता रहेगा। ठीक है बेटा, यस यस, चलिए। हाँ ठीक है, इसलिए मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, हम लोग गैमेट बनाएंगे तो 2 स्टेप में बनेगा ये 2 स्टेप में होगा बेटा। सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस करोगे। ये क्या होता है बेटा, जैसे वहां पर अभी हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमारे पास पॉलन मदर सेल थे जो एक डिप्लॉइड सेल थे, उनकी मियोसिस से हमने माइक्रोस्पोर बनाए थे। ऐसे ही हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। और दूसरा स्टेप होगा कि जो मेगा स्पोर है, मेगा स्पोर डेवलप होगा आगे किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में। डेवलप होगा किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं आपको ध्यान से सुनेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं, पहले पहले मेरी बात सुनो ताकि आपको लिंक बने। देखो ये जो मैं बात बोलता हूं ना, बहुत ध्यान से सुना करो, आपको बहुत मजा आएगा सुनने में, ध्यान सुनिए। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है आपके घर के आसपास के एंजियोस्पर्म। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पढ़ते हैं तो हमें पता है कि मेल स्ट्रक्चर और फीमेल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। मेल स्ट्रक्चर को स्टेमन कहते हैं और फीमेल स्ट्रक्चर को पिस्टिल कहते हैं। तो मेल स्ट्रक्चर में कैसे गैमेट बनेगा वो हम पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि गैमेट जो है वो किसमें बनता है, गैमेटोफाइट में बनता है। तो हम ये पढ़ेंगे कि एंथर के अंदर किस तरीके से माइक्रोस्पोर बने थे, मियोसिस से बने थे, और हर एक माइक्रोस्पोर ने पॉलन ग्रेन बनाया जो गैमेट नहीं है, गैमेटोफाइट है। तो आपको पता है कि स्पोर की माइटोसिस से गैमेटोफाइट बनता ही है। ऐसे ही हमने क्या पढ़ा है, ऐसे ही हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा है जिसका नाम ओव्यूल है। ओव्यूल का ही नाम क्या होता है बेटा, मेगास्पोरेंजियम होता है। अब हम यहां से क्या पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से ओव्यूल के अंदर एक प्रोसेस होगा जिसे मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे। मतलब क्या हुआ, यहां पर भी हम स्पोर बनाएंगे, क्योंकि आपके घर के आसपास जो पेड़ हैं, पौधे हैं, ये स्पोरोफाइट है, तो इनके अंदर स्पोर बनना चाहिए। स्पोर कहां बनेगा, फ्लावर में बनेगा। फ्लावर में कहां बनेगा, स्टेमन में बनेगा और पिस्टिल में बनेगा। स्टेमन में कहां बनेगा, स्टेमन में बनता है माइक्रोस्पोरेंजियम में। पिस्टिल में कहां बनेगा, पिस्टिल में बनेगा मेगास्पोरेंजियम में। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब था माइक्रोस्पोर बनाना, और हर एक स्पोर से क्या बनाना, मेल गैमेटोफाइट जिसे पॉलन बोला। यहां पर भी हम अब फीमेल गैमेट बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पोर बनाएंगे। तो स्पोर कैसे बनाएंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस से। फिर हम क्या करेंगे, वो जो स्पोर हैप्लॉइड है उससे हम फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे जिसके अंदर फीमेल गैमेट होगा। क्या यहां तक समझ में आ रहा है, क्या यहां तक समझ में आ रहा है, क्या यहां तक समझ में आ रहा है। मुजम्मिल, बात ये नहीं है कि बायोमोलिक्यूल एमडी सर को मौका दिया जाए या मुझे मौका दिया जाए। पॉइंट ये है कि जैसे मैंने बैच में पढ़ा दिया तो बहुत सारा बच्चा उसको यूट्यूब से रिवाइज करता है। दो अलग लोगों के कराने से कंफ्यूजन क्रिएट होती है, बस, और कोई बात नहीं। मैं और एमडी सर इक्वली एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। कोई भी एक कराएगा तो कोशिश ये करता है कि सब जगह वही करा दे। अगले साल मैं नहीं पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल, इस साल भी मैं नहीं पढ़ाता। सर की हेल्थ खराब थी, आपने देखा था, सर की मदर एक्सपायर हो गई थी, फिर सर बेटा चोट लग गया है, गला उनका बीच में खराब था काफी ज्यादा, इसलिए हम मतलब आपस में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और कोई बात नहीं है। कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है यहाँ पे, है ना। यस यस, ठीक है, नोट कर लो, आगे चलेंगे। ये डायग्राम बनाना है, यस। हाँ, अगर जिसको बायोमोलिक्यूल में थोड़ा भी दिक्कत हुई है तो एक बार वो यूट्यूब वाला जरूर देख लेना, आपको वहां से पूरा समझ आ जाएगा।
हो गया? जल्दी बताओ, चलिए आगे बेटा। हाँ बच्चे, एनसीईआरटी डीप लाइन का मतलब है एनसीईआरटी रीडिंग करना, है ना? तो उसके लिए अलग से हम बात करेंगे। अभी आ जाओ, स्टार्ट करें। पहला मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं। व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? तो आप समझे ध्यान से। हमारे पास क्या होता है, इनसाइड ओव्यूल, इनसाइड ओव्यूल हमारे पास डिप्लॉइड सेल्स होते हैं या डिप्लॉइड टिश्यू है। डिप्लॉइड टिश्यू का नाम क्या है? न्यूसिलस। क्या नाम है? न्यूसिलस नाम है। ठीक है सर। जो न्यूसिलस का सेल होता है ना बेटा, कोई एक सेल, एनी वन सेल, एनी वन सेल क्लोज टू माइक्रोपाइल, क्लोज टू माइक्रोपाइल क्या हो जाता है? ध्यान सुनेंगे। क्लोज टू माइक्रोपाइल क्या हो जाएगा? लार्ज साइज का हो जाएगा, है ना? उसका डेंस साइटोप्लाज्म होगा। उसको हम नाम देंगे, उसको नाम देंगे मेगास्पोर मदर सेल। क्या नाम देंगे बेटा? मेगास्पोर मदर सेल नाम देंगे। मेगास्पोर मदर सेल का मतलब है कि अब इसकी मियोसिस होगी। मेगास्पोर मदर सेल का क्या मतलब है? इसकी हमारे पास क्या होगी? मियोसिस होगी। तो हमने यहां पर क्या कर दिया है, हमने बोला है कोई भी एक सेल क्लोज टू माइक्रोपाइल, लार्ज साइज का है, उसका डेंस साइटोप्लाज्म है, उसको हमने बोला है मेगास्पोर मदर सेल। यस, क्या बोला है? मेगास्पोर मदर सेल। तो यहां पर मेरे पास सेल्स हैं जिन्हें हम न्यूसिलस का सेल्स कह रहे हैं। न्यूसिलस कैसे सेल्स हैं? डिप्लॉयड है। यहां पर एक सेल बड़े साइज का हो गया क्लोज टू माइक्रोपाइल। आप देख पा रहे हो, ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है, ये क्लोज टू माइक्रोपाइल है। यहां इस जगह को क्या कह रहे हैं आप? माइक्रोपाइल कह रहे हैं। तो माइक्रोपाइल के पास में कोई एक सेल बड़े साइज का हो गया। इस बड़े साइज के सेल का नाम है मेगास्पोर मदर सेल। क्या नाम है? मेगास्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड है, जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। क्या है उसमें? डेंस साइटोप्लाज्म है, लार्ज साइज का है। सेल कैसा है? लार्ज साइज है और उसका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। क्या है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। अब इसकी क्या होगी बेटा? एमएमसी की क्या होगी? मियोसिस होगी। तो हम यहां पर लिखेंगे मियोसिस अकर इन, मियोसिस अकर इन एमएमसी। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस बोल रहे हैं। और हमारे पास क्या बन जाएंगे? ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बन जाएंगे। 4 हैप्लॉइड क्या बन गए? मेगास्पोर बन गए। यस और नो बताओ? ये बन गए हमारे पास। तो अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुने, आपसे पूछा जाए कि न्यूसिलस कैसा होगा? डिप्लॉयड है। मेगास्पोर मदर सेल कैसा है? डिप्लॉयड है। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, ये टिश्यू न्यूसिलस है, इनमें से एक सेल बड़ा हो गया जिसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है, डेंस साइटोप्लाज्म है, उसका नाम मेगास्पोर मदर सेल है। उसी में मियोसिस हुई है और कितने मेगास्पोर बने हैं? 4 मेगास्पोर बने हैं। इस पूरे प्रोसेस को एक सिंपल सा नाम देते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ बेटा। यहां तक कोई डाउट है? नहीं तो बना लो जल्दी से एक बार, फटाफट से जल्दी बना लो। लिख लिया बेटा? चलिए आगे चलते हैं, जल्दी करो। लिख लिया हो तो आगे चलेंगे बच्चे। लिख लिया हो तो आगे चलेंगे।
जल्दी लिख ले बेटा। प्रोमिनेंट का मतलब होता है बड़े साइज का न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म डेंस होगा, है ना, लार्ज साइज का सेल होगा, लार्ज साइज का सेल है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, और ऐसे सेल को हम कह रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोल रहे हैं उसको? मेगास्पोर मदर सेल कह रहे हैं। उसमें मियोसिस हुई है, उससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बन गए। अब हम क्या करेंगे, हर एक मेगास्पोर से, बेटा प्रोमिनेंट का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, पहली स्लाइड एक तरीके से क्लियर है बेटा, ठीक है। चलिए आ जाइए, सेकेंड स्टेप क्या है बच्चे? सेकेंड स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। हम क्या डेवलप कर रहे हैं? फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप कर रहे हैं। किससे करेंगे? फ्रॉम मेगास्पोर। किससे करेंगे? मेगास्पोर से। ये सेकेंड स्टेप है। अब फीमेल गैमेटोफाइट में गैमेट प्रेजेंट होगा। अब देखिए ध्यान से, ये मेरे पास 4 मेगास्पोर है, 4 मेगास्पोर है, ठीक है, क्लियर है, और वो चारों हैप्लॉइड है, ठीक। उनमें से मेरे पास क्या होगा? सिर्फ एक फंक्शनल हो जाएगा। 4 मेगास्पोर है, उसमें से 3 डी जनरेट कर जाएंगे। 3 क्या कर जाएंगे? डी जनरेट कर जाएंगे। डी जनरेट का क्या मतलब है? ये देख बच्चे, हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, हमारे पास एक ये फंक्शनल हो जाएगा। फंक्शनल समझ में आता है? आगे डिवाइड करेगा, ये फंक्शनल है। बाकी के 3 मेगास्पोर डी जनरेट कर जाएंगे। 3 मेगास्पोर क्या हो जाएगा? डी जनरेट कर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 3 मेगास्पोर डी जनरेट कर जाएगा, एक फंक्शनल होगा। इसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक का मतलब हो गया कि आउट ऑफ 4 मेगास्पोर, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर एक ही आगे डिवाइड कर रहा है, ओनली 1 फंक्शनल है। ऐसा क्यों होता? कौन बताएगा? उतना खाना नहीं है बेटा, उतना खाना है नहीं। यस। अब क्या हो गया? ये वाला हमारे पास फंक्शनल हो गया। ध्यान दे बेटा, इसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसी को क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। अब देखो क्या होगा। अब ये वाला हो गया फंक्शनल, एन है ना, ये वाला क्या है सर? ये फंक्शनल है, ठीक है सर। अब इसमें करो माइटोसिस, इसमें क्या करो? माइटोसिस करो। आप इसमें माइटोसिस करोगे फंक्शनल वाले में, है ना, माइटोसिस इन फंक्शनल मेगास्पोर। तो क्या होगा? आपको पता है फंक्शनल मेगास्पोर की माइटोसिस करोगे तो क्या होगा? 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। यहां से हमारे पास कितने न्यूक्लियस बन गए? 2। ये बन गए 2 न्यूक्लियस, ये 2 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। 2 न्यूक्लियस को 2 न्यूक्लियाई कह देते हैं। इसको हमने लिख दिया 2 न्यूक्लियाई स्टेज आ गई। अब क्या होता है बेटा? एक वैक्यूल आ जाता है, देख ध्यान से, एक वैक्यूल आ जाता है। उसकी वजह से ये दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ऐसे एक न्यूक्लियाई ये रहा, एक न्यूक्लियाई ये रहा, बीच में एक वैक्यूल जैसी चीज आ जाती है। उसकी वजह से ये न्यूक्लियाई अपोजिट पोल पे आ गए ऐसे, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे बेटा? 2 और माइटोसिस करेंगे, मतलब फिर से माइटोसिस करेंगे, फिर से माइटोसिस करेंगे। तो हमारे पास कितने न्यूक्लियाई आ जाएंगे? 4। 4 कहां पे आ जाएंगे? 2 यहां आ जाएंगे और 2 यहां आ जाएंगे। हम फिर से माइटोसिस करेंगे, सुनेंगे ध्यान से, फिर से माइटोसिस करेंगे तो हमारे पास यहां पर टोटल आ जाएंगे कितने न्यूक्लियाई? 8 न्यूक्लियाई आ जाएंगे ऐसे। ये 8 न्यूक्लियाई आ गए, ठीक है, 8 न्यूक्लियाई आ गए। तो मैंने क्या करी है? यहां पर कितनी बार माइटोसिस करी है? 3 बार। और ये मैंने फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स करी है। कैसी करी है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई है ना। हमने क्या करी है? कोई साइटोकाइनेसिस नहीं की है। 3 बार डिवाइड किया है, 3 बार माइटोसिस करी है। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्क्रीन ब्लैक हो गया। किसका ब्लैक हो गया स्क्रीन? स्क्रीन कैसे ब्लैक हो गया? शुभम कह रहा है कि कोई वो नहीं।
एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अब मुझे बताओ क्या आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार फिर से बताएंगे, मैं रिपीट कर दूंगा, एक बार ये बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ भाई बताइए जल्दी से, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? चल सकते हैं एक बार? नो वीडियो वाले एक बार रिफ्रेश करेंगे, फिर से देखेंगे। हमारे पास ये 4 मेगा स्पोर है, हमारे पास ये 4 मेगा स्पोर है, 1 2 3 4। इनमें से सिर्फ एक फंक्शनल होगा, बाकी के 3 डी जनरेट कर जाएंगे। इसको बोलेंगे मोनो, मोनो मतलब वन, स्पोरिक डेवलपमेंट, जिसमें से एक फंक्शनल है। अब ये वाला फंक्शनल मेगा स्पोर है, फंक्शनल मेगा स्पोर में माइटोसिस करी हमने, माइटोसिस करके 2 न्यूक्लियाई बना दिए। अब ये 2 न्यूक्लियाई क्या हो गए, अपोजिट पोल पे चले गए, है ना। ये जो 2 न्यूक्लियाई है ये मूव कर गए अपोजिट पोल पे। कहां मूव कर गए? मूव टू अपोजिट पोल, मूव टू अपोजिट पोल। कहां मूव कर गए बेटा? अपोजिट पोल पर ये मूव कर गए। जब ये दोनों अपोजिट पोल पर मूव कर गए तो टोटल मेरे पास कितने न्यूक्लियाई स्टेज आ गई? 4 फिर माइटोसिस करी मैंने, तो ये आ गई मेरे पास 4 न्यूक्लियाई स्टेज। यस यस। उसके बाद मेरे पास आ गई 8 न्यूक्लियाई स्टेज। अब मैं इसकी वॉल फॉर्मेशन करूंगा, और जो मैं वॉल फॉर्मेशन करूंगा 6 न्यूक्लियाई के अराउंड करूंगा। मैं जो वॉल फॉर्मेशन करूंगा वो किसके अराउंड करूंगा? अराउंड 6 न्यूक्लियस करूंगा, अराउंड 6 न्यूक्लियाई में करूंगा वॉल फॉर्मेशन। तो देखिए मैं कैसे करूंगा, ध्यान से सुनेंगे। ये आपके पास ये मेगा स्पोर था, एक न्यूक्लियाई यहां है, एक यहां है, एक यहां है। तो हमने क्या कर दी बेटा, एक वॉल फॉर्मेशन यहां कर दी, एक यहां कर दी और एक यहां कर दी, 3 ये हो गई। 3 वॉल फॉर्मेशन मैंने यहां कर दी, इसमें न्यूक्लियाई है, तो टोटल मैंने 6 वॉल फॉर्मेशन करी है। अब ये जो बीच वाली जगह है यहां पर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने न्यूक्लियाई के अराउंड वॉल फॉर्मेशन ये हो गई, तो टोटल इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। इसी को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इसी का नाम फीमेल गैमेटोफाइट है। क्या इसमें आर्किगोनियम बनेगा? नहीं, इसमें आर्किगोनियम नहीं होता, डायरेक्ट एग सेल होता है। तो इसमें मेरे पास जो सेल्स है उनके नाम लिख देते हैं। ये बीच वाले इस सेल को बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं? एग सेल। ये और ये वाले सेल को क्या बोलते हैं बेटा? सिनर्जिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड बोलते हैं। इस वाले सेल को हम क्या बोलते हैं? एंटीपोडल्स बोलते हैं। कितने एंटीपोडल्स हैं? 3। ये बीच वाले सेल का नाम होता है सेंट्रल सेल। क्या नाम है बेटा? सेंट्रल सेल है। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है ऐसे, इनको हम नाम देते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या नाम देंगे इनको? इनको नाम देंगे पोलर न्यूक्लियाई। पोलर क्यों? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस थे ये पोल से आए थे, यहां से आए थे। एक एक न्यूक्लियस यहां से यहां ऐसे आया था, याद आया? ये तो ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं। इसी का नाम फीमेल गैमेटोफाइट है। इसमें क्या फीमेल गैमेट है? हाँ ये रहा एग सेल। सिनर्जिड्स है, हाँ ये 2 सिनर्जिड्स हैं, ये भी एन होंगे। पोलर न्यूक्लियाई n+n होगा। एंटीपोडल क्या है? 3 है, और ये भी क्या होंगे? n होंगे। ये डेवलपमेंट है किसकी बेटा? फीमेल गैमेटोफाइट की। क्या है ये? फीमेल गैमेटोफाइट की है। अच्छा बेटा एक बात सुनो ध्यान से, एनसीईआरटी ने एंटीपोडल ऊपर बनाया है, ये वाला नीचे बनाया, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप यहां सिर्फ एंड लिख दो तो चीजें सही बनेंगी। इस वाली जगह को आप क्या लिखो? माइक्रोपाइल। इस वाले एंड को क्या लिखो? माइक्रोपाइल एंड लिखो। इस वाले को क्या लिखो? इस वाले को लिखो चेलेजल एंड। जब आप एंड फिक्स कर दोगे तो कोई भी कहीं बना सकते हो, ऊपर बना सकते हो, जहां माइक्रोपाइल है वहां ये बनाओगे और ये वाली चीज नीचे बनाओगे। किसको वीडियो नहीं आ रही बेटा? कौन है ये? शिवानी सक्सेना, नहीं दिख रहे हैं आप? अच्छा, डायाड किसे कहते हैं? डायाड कहते हैं बेटा जब मियोसिस होती है तब। इधर देख, जब मैं मियोसिस कर रहा हूं तो मियोसिस में क्या होगा? समझ ध्यान से, मियोसिस में क्या होगा? जैसे ये वाला स्टेज है तो पहले क्या होगी? मियोसिस 1 होगी,
कितने सेल बनेंगे? 2। फिर क्या होगी? मियोसिस 2 होगी, कितने सेल बनेंगे? 4। तो ये जो 4 मेगास्पोर बने हैं ना, इससे पहले इसको कह रहे हैं डायाड। यस, इन दोनों को मिला के मियोसिस बोलते हैं। ठीक है, जिनको नहीं दिख रहा एक बार मैं करता हूं कुछ, एक बार रुक जाओ, मैं एक बार फिर से वो करूं, रिफ्रेश करूं एक बार, फिर से रिफ्रेश करूं। बच्चे, आप में से कुछ बच्चों का वीडियो चला गया होगा, एक बार आप क्वालिटी चेंज करके देखो क्या वीडियो आ रहा है। आ रहा है तो बताइए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं आज? हम ये पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से गैमेट फॉर्मेशन होती है। तो एक बार ये वाला चेक कर लो, आप ये वाला चेक कर लो, और फिर ये वाला चेक कर लो, जल्दी कर लो एक बार। ठीक है, एक बार वीडियो क्वालिटी चेंज करो, देखो हो रहा है क्या, हो रहा है क्या? ठीक है, जिनको वीडियो नहीं आ रहा है उनका ऑडियो तो आ रहा होगा ना? हाँ, रीलोड करिए बेटा एक बार, जल्दी फटाफट से। हाँ, जल्दी करिए, एक बार दोनों को नोट करिए, फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ये वाली स्लाइड लिख लिया आपने? एक बार लिख लो, अगली स्लाइड दिखा रहा हूं। जल्दी करो बेटा। लिया? ये वाला लिख लो आप, चलो पहले ये वाला लिख लो, फिर आपको डिस्कस करते हैं। एक बार बना लो बेटा, फटाफट से लिख लो। हाँ, क्वालिटी चेंज कर लीजिए। अच्छा, बार बार माइटोसिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप मुझे बताओ, स्पोर की क्या करते थे सर? माइटोसिस करते थे। माइटोसिस करके क्या बनाते थे? गेमेटोफाइट बनाते थे। तो 3 बार माइटोसिस करिए। पर नॉर्मली क्या होता है, माइटोसिस में साइटोकाइनेसिस हो जाती है। ये खास तरह की माइटोसिस है जिसमें कैरियोकाइनेसिस हो रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। ठीक है सुशील? यस, पोलर न्यूक्लियाई 2n नहीं होगा। अगर वो फ्यूज नहीं करेगा तो n+n है। 2n तब होगा जब ये फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएगा। क्लियर है? जल्दी बेटा। ठीक। हाँ, अब अगर आप मुझसे पूछो माइटोसिस क्यों हो रही है, तो अगर आप याद करो कि जब भी कोई चीज जिसको हम स्पोर बोलते थे, उसकी माइटोसिस करके हम गेमेटोफाइट बनाते हैं। ये कोई नई चीज थोड़ी हो रही है। अब यहां पर जो माइटोसिस है खास तरह की है। वो माइटोसिस क्या है? स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर है। यस, स्ट्रिक्टली कैसी है? फ्री न्यूक्लियर है। यस, एक माइटोसिस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, दूसरी माइटोसिस से 2 से 4 बन जाएंगे। और हमारे पास ये सारे सेल्स हैप्लॉइड हैं बेटा। अगर आपसे पूछा जाए ये मेगास्पोर एन है, तो इसकी माइटोसिस से बनने वाले ये जितने भी न्यूक्लियस हैं, ये सारे न्यूक्लियस एन ही होंगे ना। एक से ज्यादा न्यूक्लियस को न्यूक्लियाई बोलते हैं। फिर मेरे पास ये क्या हो गया? ये भी एन है। फिर मेरे पास तो माइटोसिस चल रही है यहां पे। ठीक है? यस, जो बड़े वाला सेल है उसका साइज बढ़ता है? नहीं बेटा, साइज नहीं बढ़ता। ये जो है इसका साइज वही रहता है। एक्चुअल में क्या है, 4 सेल बनते हैं। खाना एक ही सेल के लिए है, तो 3 सेल को खत्म कर देते, एक डेवलप करता है। क्योंकि ये बड़ा दिखाना पड़ रहा है आपको, ताकि आपको दिख सके अच्छे से। कोई साइज नहीं बढ़ रहा है सच। ठीक है, साइज हमारे पास तब बढ़ा था जब मेगास्पोर मदर सेल बना था। बेटा माइटोसिस 3 बार हुई है। पहली बार वाली, ये वाली भी माइटोसिस फ्री न्यूक्लियर थी। फिर माइटोसिस हुई, फिर कितनी माइटोसिस हुई है? 3। एक ये रही, एक ये रही, और एक ये रही। 3 बार डिवीजन हुई है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तभी 8 न्यूक्लियस बने हैं।
यस यस, हाँ जल्दी लिख लीजिए बेटा। सर एक सेल डीजनरेट नहीं हो सकता था बच्चे, मेरी बात सुन ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं फीमेल स्ट्रक्चर। फीमेल स्ट्रक्चर में इतना खाना होता ही नहीं है कि सारे सेल को दे सके। तो 4 मेगास्पोर बने थे, मतलब 4 हैप्लॉइड सेल बने थे। खाना सिर्फ एक सेल के लिए है, इसलिए एक सेल फंक्शनल होता है एक ओव्यूल में। तो एक ओव्यूल में एक मेगास्पोर फंक्शनल होगा, तो उसी से हमारे पास क्या बन जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। यस, लिख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से, ताकि हम आगे फिर से एक्सप्लेन करेंगे। मैं फिर रिपीट करूंगा एक बार सारी चीजें। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम आपको ये पढ़ा रहे हैं कि किस तरीके से गैमेट फॉर्मेशन होगी, किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। उसके 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप है जिसे हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कह रहे हैं, मतलब मेगा स्पोर बनाएंगे। दूसरे स्टेप में मेगा स्पोर जो हैप्लॉइड है उससे फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे जो हैप्लॉइड है। यहां पर माइटोसिस हो रही होगी, ठीक है। दूसरी चीज हमने यहां पर ये देखा कि हमारे पास ये वाले टिश्यू को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस का कोई एक सेल बड़ा हो जाता है साइज में, देन साइटोप्लाज्म, इसको कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल, है ना। इस सेल की मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनते हैं। आपको पता है मियोसिस 2 स्टेज में होती है, एक होती है मियोसिस 1 और एक होती है मियोसिस 2। तो जब मियोसिस 1 होगी तो जो 2 सेल बनेंगे उसे डायड बोलेंगे, 4 बन जाएंगे टेट्राड बोल दो इसको। क्या बोल दोगे इसको, टेट्राड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 सेल बन गए, ये चारों सेल क्या है, हैप्लॉइड मेगास्पोर है। अगले स्टेप में क्या किया, इन चारों सेल में से ये जो चैलेजल की साइड वाला है ये फंक्शनल हो जाएगा, ऊपर के 3 डीजनरेट कर जाएंगे। ऊपर के ये 3 क्या हो गए, ये वाले, ये देख रहे हो 3, ये वाले 3 डीजनरेट कर गए, ये वाले 3 डीजनरेट कर गए। ये वाला फंक्शनल है। फंक्शनल मेगास्पोर में 1 माइटोसिस, 2 माइटोसिस, 3 माइटोसिस। पहली माइटोसिस के बाद जो 2 न्यूक्लियस बनेंगे, इस वैक्यूल के आने की वजह से एक ऊपर और एक नीचे चला गया। अब इनमें क्या होगी, फिर से माइटोसिस होगी, 4 न्यूक्लियस हो गए, फिर माइटोसिस होगी, 8 हो गए। एक न्यूक्लियस यहां से, एक न्यूक्लियस यहां से, ऐसे सेंटर में ले आएंगे। सेल वॉल फॉर्मेशन किसके अराउंड हो रही है, 6 न्यूक्लियाई के अराउंड हो रही है। तो 1 2 3 वॉल, 4 वॉल, 5 वॉल, 6 वॉल। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान सुन, मैं आपसे कहूं एक रूम है, उसमें अगर मैं एक दीवार खींचूंगा तो 2 रूम बनेंगे, 2 दीवार खींचूंगा तो 3 रूम बनेंगे। ऐसे ही एक सेल है, उसके अंदर में 6 बार दीवारें बना रहा हूं, तो कितने सेल बन जाएंगे, 7 सेल बन जाएंगे। तो मेरे पास ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो कितने सेल है, कितने सेल है बेटा बता, कितने सेल है बता, वो 7 सेल है। कितने न्यूक्लियाई है, 8 न्यूक्लियाई है उसमें। बीच वाले सेल को सेंट्रल सेल कह रहे हैं, ये वाला, इस बीच वाले सेल को, इस पूरी जगह को, ये वाला, ये वाला, ये पूरा सेंट्रल सेल है। इसमें 2 न्यूक्लियाई है, कौन कौन से, N+N, ये पोलर न्यूक्लियाई है। बाकी एक न्यूक्लियस यहां है, एक यहां, एक यहां। इन सेल्स को कहते हैं एंटीपोडल। एंटीपोडल का क्या मतलब होता है अभी बताऊंगा आपको, इतना नोट करो जल्दी से बेटा, लिख लिया बेटा। मियोसिस में नंबर डबल होता है तो माइटोस, क्या लिख रहा है, कुछ भी फर्जी टाइप की चीजें लिख रहा है। माइटोसिस 7 होगी, टोटल माइटोसिस वैसे तो 7 होगी, मतलब 7 कैसे होती है मैं बताता हूं। मान लो मुझे 2 सेल बनाने, तो कितनी बार डिवाइड किया, 1, 3 बनाने के लिए 2, 4 सेल बनाने के लिए 3 बार। वैसे अगर आप काउंट करो माइटोसिस कितनी हुई है, 7 हुई है, लेकिन कितनी बार डिवाइड किया है, एक बार डिवाइड किया 2 सेल, दूसरी बार डिवाइड किया 4 सेल, तीसरी बार डिवाइड किया 8 सेल। तो अगर पूछा जाए कितनी सक्सेसिव डिवीजन हुई है या कितनी सक्सेसिव माइटोसिस हुई है तो 3 लिखोगे। पर टोटल नंबर ऑफ माइटोसिस हमेशा n-1 होती है। मान लो अगर मुझे 400 सेल बनाने हैं तो मुझे 399 बार सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। यस बेटा, पोलर न्यूक्लियाई के अराउंड क्यों नहीं हुई, इसका कोई लॉजिक नहीं है तेरे पास। चलेजा की साइड वाला ही क्यों फंक्शनल होगा बेटा, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, नोट करिए जल्दी से, नोट करो, आगे चलेंगे। जाइगोट में क्लीवेज होता है, वैसे ही हो रहा है क्या बेटा, जाइगोट में जब क्लीवेज होता है तो साइटोकाइनेसिस होती है, पर कोई कोई मतलब साइज नहीं बढ़ता सेल का, वो एक अलग चीज है। यस गणेश जी, आपको समझ क्यों नहीं आया,
गणेश जी, क्योंकि आप हो सकता है बाद में आए हो सकता है आपका मन ना लग रहा हो पढ़ाई में। यस, इतना आसान टॉपिक है और आराम से समझा रहा हूं। कल क्लास नहीं रखेंगे बेटा, नहीं रख रहे, क्योंकि पहले मैं चाह रहा हूं बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन करा दूं, लपेट आगे चला जाएगा टॉपिक नहीं तो। हाँ, जेनेटिक्स वगैरह में भी पहले आपको डीपीपी मिलेगी, है ना, उसके साथ ही, ताकि आपको पास रहे टॉपिक। लिख लिया? डाउट पूछ ले सबने? हाँ भाई, डाउट पूछे। वैक्यूल कहां गया, हट गया, बना किस लिए था? इन दोनों न्यूक्लियस को ऊपर नीचे मूव करने के लिए, यहां पे इसको यहां और इसको यहां लाने के लिए, इन दोनों को ऐसे ले जाने के लिए वैक्यूल बना था। बाद में जरूरत नहीं है। आ जाओ, मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। हाँ भाई, फीमेल गैमेटोफाइट में कितने सेल हैं? 7 सेल हैं। कितने न्यूक्लियाई हैं? 8 न्यूक्लियाई हैं। सबसे पहले ये जो 3 सेल्स होते हैं, ये इनको एग एपरेटस कहते हैं। एग एपरेटस किधर होता है? ये कौन सा एंड है? ये माइक्रोपाइल वाला एंड है। कौन सा एंड है बेटा? ये माइक्रोपाइल वाला एंड है। ये वाला कौन सा एंड है? चेलेजल एंड है। दिख रहा है सबको? चेलेजल एंड है। अब आ जाए जरा, एग एपरेटस किसे कहते हैं? ध्यान सुनेंगे। एग एपरेटस कहते हैं 2 सिनर्जिड को प्लस एक एग सेल जो गैमेट है, जो हमारे पास क्या है? गैमेट है। तो 2 सिनर्जिड और एक एग सेल जो हमारे पास गैमेट है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? एग एपरेटस। टोटल कितने इसमें वो हैं बच्चे? टोटल इसमें कितने गैमेट है? एग एपरेटस में एक गैमेट है, 2 सिनर्जिड और एक, और ये टुगेदर किसमें हेल्प करते हैं? फर्टिलाइजेशन में। टुगेदर हेल्प करते हैं किसमें? हेल्प करते हैं किसमें? फर्टिलाइजेशन में। इसको एग एपरेटस कहते हैं। यस, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एग एपरेटस कहते हैं। ऐसा कोई वर्ड आपने पहले पढ़ा है? हाँ पढ़ा है, आपने वो पढ़ा था, याद करो, स्पिंडल अपरेटस। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? याद करो, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? यस। तो एग एपरेटस का मतलब होता है 3 सेल को मिलाकर एग एपरेटस कह रहे हैं। इसमें 2 सिनर्जिड है और क्या है? एक एग सेल है। अब इधर देखें बेटा, ध्यान से इधर देखो, मेरे पास ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है, इसको सिनर्जिड बोल रहे हैं। सिनर्जिड क्या होता है बेटा? सिनर्जिड कैसा है? सिनर्जिड कैसा है? हैप्लॉइड सेल है। यस, हैप्लॉइड सेल है, एंड एट माइक्रोपाइल पे, माइक्रोपाइल पर उसमें सेलुलर थिकनिंग है। क्या है? सेलुलर थिकनिंग। उस सेलुलर थिकनिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा? फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म अपरेटस, जो पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि पोलन ट्यूब वहां पर एंटर करेगी। जो क्या करता है? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब में मदद करता है। वो क्या करता है बेटा? फिलीफॉर्म अपरेटस क्या होता है ये बताता हूं। ये क्या करता है? गाइड करता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब ये गाइड करता है। मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे। मान लो मेरे पास, इधर देखेंगे बेटा, कोई बोतल है, हाँ ये रही। मान लो मेरे पास ये सिनर्जिड है, इधर देख, ये सिनर्जिड का सेल है, ये सिनर्जिड का सेल है। अब भाई ये पतली प्लास्टिक का बना हुआ है, ये इसकी दीवारें हैं, ठीक है, बना हुआ है ऐसे। अब यहां पर मान लो ये, यहां पर ये जगह ले लेते हैं, यहां पर ये इसका माइक्रोपाइल वाला एंड है, ये रहा, ये सिनर्जिड का यहां पे। अब यहां पर हमने क्या देखा? ध्यान से सुनेंगे। यहां पर हमने क्या देखा कि इस वाली जगह पर, जैसे जैसे ये यहां पर ये माइक्रोपाइल वाला एरिया है, यहां पर इसकी दीवार थोड़ी मोटी हो जाए, यहां पर ये जो दीवार है ना, ये वाली, ये दीवार थोड़ी मोटी हो जाए, उसे कह रहे हैं सेलुलर थिकनिंग। मतलब यहां पर पतला प्लास्टिक है, यहां पतला प्लास्टिक है, समझ में आ रहा है? यहां पतला प्लास्टिक है, यहां पतला प्लास्टिक है, लेकिन यहां पर इतनी दूर पे यहां पर थोड़ा सा मोटा हो जाए दीवार, उसे कह रहे हैं सेलुलर थिकनिंग। क्या बोल रहे हैं? सेलुलर थिकनिंग। उस सेलुलर थिकनिंग का नाम क्या है? ये बना हुआ है,
उस सेलुलर थिकनिंग का नाम क्या, ये रहा। इसको कह रहे हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या बोल रहे हैं बेटा, फिलीफॉर्म अपरेटस बोल रहे हैं। ये क्या करता है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि वो एंटर करेगी। यहां तक समझ में आ रहा है? ये पॉलन ट्यूब को क्या करता है, गाइड करता है कि वो एंटर करेगी। क्लियर है ये चीज? ये पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि वो क्या करेगी, एंटर करेगी। ये चीज क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एग सेल की। हम किसकी बात कर रहे हैं, एग सेल की बात कर रहे हैं। एग सेल क्या है बेटा, फीमेल गैमेट है। एग सेल क्या है हमारे पास, फीमेल गैमेट है, उसको हम एग सेल कह रहे हैं। क्लियर है? फ्री फॉर्म ऑपरेटर समझ में आया? फ्री फॉर्म ऑपरेटर समझ में आया? एक सेकेंड रुकेंगे। हाँ भाई, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? मैंने क्या बताया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मैंने आपको बताया फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स क्या होता है। ये मेरे पास सिनर्जिड है, ये मेरे पास सिनर्जिड है। इसके इस माइक्रोपाइल वाले हिस्से पर, जैसे ये बॉटल है, मान लो ये बॉटल की यहां दीवार पतली है, यहां दीवार पतली है, यहां माइक्रोपाइल था, तो इतनी दूर पे यहां पर दीवारें थोड़ी मोटी हो जाएं, उसे कह रहे हैं सेलुलर थिकनिंग। यस, उसे क्या बोल रहे हैं, सेलुलर थिकनिंग। वो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। वो किसको गाइड करता है, पॉलन ट्यूब को। अब हमारे पास ये वाला जो सेल है बेटा, ये वाला सेल जो है, इसको हम कह रहे हैं सेंट्रल सेल। अब ये जो सेंट्रल सेल होता है ना, ये लार्जेस्ट सेल होता है। क्या होता है, लार्जेस्ट सेल होता है। और इसमें हमारे पास दो पोलर न्यूक्लियाई है। क्या है, दो पोलर न्यूक्लियाई है। और ये किसके बिलो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिलो एग अपरेटस। प्रेजेंट बिलो एग अपरेटस प्रेजेंट होता है। यहां तक समझ में आ रही है? क्लियर है? यही सेंट्रल सेल बाद में क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। यही सेंट्रल सेल बाद में क्या बनाता है बेटा, एंडोस्पर्म बनाता है। यही सेंट्रल सेल बाद में क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। देख लो आप, ये हमारे पास क्या हो गया, पोलर न्यूक्लियाई हो गया। ये वाले सेल को हम सेंट्रल सेल कह रहे हैं। मैं इस पे कलर भी चेंज कर देता हूं। इस वाले सेल को हम क्या नाम दे रहे हैं, सेंट्रल सेल नाम दे रहे हैं। आप देख लो, ये जो भी सेल है बेटा, इसको हमने क्या नाम दे दिया, सेंट्रल सेल दे दिया। यहां पर मेरे पास ये दो न्यूक्लियस है, इनको पोलर न्यूक्लियाई कह रहे हैं। यस, पोलर न्यूक्लियाई कह रहे हैं। सेंट्रल सेल बाद में क्या बनाएगा, लेटर फॉर्म एंडोस्पर्म। बाद में यही क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। यस, बाद में यही क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये मेरे पास यहां पर तीन सेल्स है, इनका नाम है एंटीपोडल। क्या नाम है इनका, इनका नाम है एंटीपोडल। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, पोडल का मतलब पैर। अगर आप ध्यान से किसी ओव्यूल का डायग्राम देखो ऐसे, तो आपको दिखेगा ये एम्ब्रियो सैक है। तो यहां पर जो इसका पैर है, बेस है, इसके जस्ट अपोजिट ये एंटीपोडल है। मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे, मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे, मैं क्या बता रहा हूं। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है, यहां पर आपके पास ये एंटीपोडल है यहां पर, और ये बेस है ओव्यूल का, मान लो चेलेजा है। तो चेलेजा एक तरीके से बेस होता है, पैर है उसका। तो इस पैर के जस्ट अपोजिट में ये सेल है, जस्ट अपोजिट में है। इसीलिए इनको हम क्या नाम दे रहे हैं,
इसलिए इनको हम क्या नाम दे रहे हैं, एंटीपोडल नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, एंटीपोडल। कितने नंबर में, 3 इन नंबर। कितने नंबर में है, 3 नंबर में है ये। अब मेरे को कौन बच्चा बताएगा, ध्यान सुनेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। हमारे पास क्या क्या टर्म्स हैं, आप बताओ। एग एपरेटस समझ में आ गया, 2 सिनर्जिड और 1 एक्सेल को एग एपरेटस कह रहे हैं। सिनर्जिड्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड सेल है। उनमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस, जो पॉलन ट्यूब की एंट्री गाइड करता है। कितने गैमेट है, एग सेल एक सिंगल गैमेट है, ठीक है। उसके अलावा कौन सा सेल है, बीच वाला सेंट्रल सेल है, जो लार्जेस्ट सेल होता है, और उसमें कितने पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। बाद में यही सेल क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। उसके बाद हमने किसकी बात करी है, एंटीपोडल की। कितने हैं, 3 नंबर में। अब मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा उसका आंसर करना आप लोग। अब मैं जो सवाल पूछूंगा उसका आंसर करना, ठीक है, क्लियर है। किसका किसका लैग हो रहा है भाई, किसका किसका लैग हो रहा है, बीच बीच में ब्लैक स्क्रीन हो रही है। यस, एक बार फिर से मुझे कमेंट में बताएंगे सारे बच्चे, कमेंट में बताएं किस किस का वीडियो अटक गया था या किस किस का लैग हुआ था, एक बार कमेंट में बताएं जल्दी से। किस किस बच्चे का वीडियो, हाँ ठीक है। कौन है ये, मेरा सर मोहम्मद सामी, ठीक है। और कोई, अरुण, ठीक है, कोमल, ठीक। और कौन है ये, अरफुल, ठीक है। अभी ठीक है, अभी ठीक है, सही है। चलिए आगे चल रहे हैं। अब मेरा सवाल आप सुनो पहले ध्यान से। मेरा सवाल ये है, ध्यान सुनेंगे, मेरा सवाल ये है कि ये जो आप डायग्राम बना रहे हो इसमें ये सिनर्जिड है, ये एक्सेल है और ये सिनर्जिड है। एक्सेल इनके बीच में है क्या, डायग्राम देखो एनसीईआरटी का, अपना एनसीईआरटी बुक खोलो, उसमें बताओ क्या सिनर्ज, क्या एक्सेल इनके बीच में है क्या, एक्सेल इनके बीच में है क्या, जल्दी बताओ। सुनो ध्यान से बेटा, ध्यान सुनेंगे आप सब लोग। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताना। एक ऐसी अरेंजमेंट बताओ 3 सेल की जिसमें तीनों सेल का आपस में कनेक्शन पॉसिबल है। अगर मैं किसी सेल को बीच में रख दूं और बगल में 2 सेल रख दूं तो ये सेल इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। यस, समझ में आ रहा है, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। क्या इन इसका कनेक्शन इसके साथ बना, इस वाले सेल का इसके साथ कनेक्शन बना, नहीं बना। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एग एपरेटस में ये तीनों जो है, एग एपरेटस में, ध्यान से सुनेंगे बेटा, एग एपरेटस में ये जो तीनों है, ये तीनों ध्यान सुनेंगे,
किसको नहीं आ रही वीडियो एक बार बताओ मुझे जल्दी। किसको वीडियो नहीं आ रही? अंजलि, हाँ, ओनली वॉइस। ठीक है, चलिए चैट को प्राइवेट कर रहा हूं, अब ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िए। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर मेरे पास 3 सेल है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, अगर बीच में एग सेल है और दोनों सिनर्जिड ऐसे साइड में है, तो ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, पर आपस में नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, एग अपरेटस के तीनों सेल ऐसे ट्राइंगल बना लेते हैं। जब मैं ट्राइंगल जैसी अरेंजमेंट करूंगा तो तीनों सेल का आपस में क्या हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। यही डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है। एनसीईआरटी में ऐसा लग रहा है कि सिनर्जिड के पीछे एक सेल है, नहीं, वो ट्राइंगल है। अगर ट्राइंगल की फॉर्म में अटैच होंगे, ट्राइंगल की फॉर्म में अटैच होंगे तो क्या होगा, हर एक सेल दूसरे सेल से क्या बना लेगा, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बना लेगा। क्या बना लेगा, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बना लेगा। यहां तक समझ में आ रही है? एंटीपोडल क्या होते हैं बेटा, किसी भी, देख ध्यान से देख, इधर देख, एंटीपोडल कहां प्रेजेंट है, कौन से एंड पर है। जैसे मान ले मैंने ये एम्ब्रियो सैक बना दिया, यहां पर ये एंटीपोडल सेल्स है, ये यहां पर सिनर्जिड्स है, ये मेरे पास माइक्रोपाइल है, और यहां पर ये बेस है। तो जहां पर चेलेजा है, उसी चेलेजा के जस्ट अपोजिट पे एंटीपोडल है। तो एंटी का मतलब होता है अपोजिट, पोडल मतलब पैर। तो ये एक तरीके से ओव्यूल का बेस है, इसके जस्ट अपोजिट में एंटीपोडल है। यस और नो? अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है। और एग अपरेटस में तीनों सेल ट्राइंगल की फॉर्म में होते हैं। डायग्राम देखो एनसीईआरटी का, उससे क्या होता है, तीनों के बीच में कनेक्शन होता है। ऐसा हम क्यों करते हैं मैं बताता हूं। एक्चुअल में क्या होता है, पोलन ट्यूब किसी एक सिनर्जिड में एंटर करती है और दूसरा फिर अपने आप टूट जाता है। तो कैसे डिसाइड होगा कि पोलन ट्यूब किस में एंटर करिए, कौन टूटेगा? मेरी बात समझो ध्यान से। इसका मतलब तीनों सेल आपस में बात करते रहते हैं। कौन कौन? एग सेल और क्या, सिनर्जिड। इनके बीच में कनेक्शन होता है। मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास दो सिनर्जिड है, मेरी बात सुनेंगे, नोट ये है, दो सिनर्जिड और एग सेल जो है, एंड एग सेल है, इनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होता है, ताकि ये डिसाइड करेगा फ्यूचर में कि कौन सा सिनर्जी टूट गया, कौन सा बच गया। जैसे होता क्या है कि जब पोलन ट्यूब आती है, इसमें से और इसमें से कोई एक टूट जाता है, वहीं से पोलन ट्यूब एंटर करती है मान लो, और वहां पर वो मेल गैमेट छोड़ देती है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर दूसरा बाद में टूटता है। तो ये तीनों आपस में कनेक्ट रहते हैं। कौन कौन? दो सिनर्जिड और एक्सेल क्या होते हैं बेटा, उनमें प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिससे वो क्या करते रहते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं फर्टिलाइजेशन को लेकर। क्लियर है? बना लीजिए। ठीक है, आ रहा समझ? जल्दी बताओ। यहां तक समझ में आ रहा है? नोट वाला रिपीट कर दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से। इन तीनों सेल को मिला के हम एग एपरेटस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एग एपरेटस। अब होता यह है
कि इन तीनों सेल में आपस में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि तीनों सेल मिलके काम करेंगे। किस लिए काम करेंगे? जब पॉलन ट्यूब आएगी तो होता यह है कि पॉलन ट्यूब जब आती है तो एक दो इन दोनों सिनर्जिड में से कोई एक टूट जाता है, पॉलन ट्यूब वहां एंटर करती है और दोनों मेल गैमेट इस सिनर्जिड में छोड़ देगी। एक मेल गैमेट इसमें जाता है और एक जाता है सेंट्रल सेल में। तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा टूटेगा? मान लो ये टूट गया तो फिर दूसरा वाला नहीं टूटेगा सिनर्जिड। तो आपस में कनेक्शन होना जरूरी है, उस कनेक्शन को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। यस बेटा, अपोजिट टू चैलेजा, अगर ऐसे अपोजिट देख रहा है कि चैलेजा का ये अपोजिट है तो गलत देख रहा है। जस्ट चैलेजा के अपोजिट में एंटीपोडल है। अपोजिट मतलब उसकी तरफ, यहां पर इसको कह रहे हैं, इसलिए इनका नाम एंटी। एंटी का मतलब अपोजिट, पोडल का मतलब पैर। यस, एग में फिलीफॉर्म ऑपरेटस नहीं होता, नहीं होता, क्योंकि एग में एंट्री नहीं होती। क्लियर है बेटा? बाद में एंडोस्पर्म कौन बनाता है? सेंट्रल सेल बनाता है। कौन बनाता है? सेंट्रल सेल। नोट करिए, आगे चलेंगे और आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा। एक बार कंपैरिजन लेंगे मेल और फीमेल गेमेटोफाइट का, और फिर हम पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं। जल्दी करेंगे आप, जल्दी करें बेटा, आपको समझ में आएगा ये सारा। जल्दी करें, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, जल्दी। लिख लिया बेटा? लिख लो एक बार, लिख लो एक बार फटाफट से। लिख लिया बेटा? मेल गैमेट एग सेल में कैसे जाते हैं बेटा? वो तो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का। एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास थोड़ा सा आइडिया ले लो इसको। देखो कैसे होता है, समझो। होता ये है कि हमारे पास ये, मेरे पास क्या है, ये मान लो मेरे पास ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है सर। इधर की तरफ हम माइक्रोपाइल बना देते हैं, ठीक है सर। ये एग सेल है और ये दोनों सिनर्जिड है। यहां नीचे की तरफ माइक्रोपाइल है, ये फिलीफॉर्म apparatus है। अब जब पॉलन ट्यूब आती है ना, ऐसे पॉलन ट्यूब आती है तो वो दो मेल गैमेट लाती है। दो मेल गैमेट थे ना, वो दोनों को लाती है और वो एंटर करता है एक सिनर्जिड में। ये सिनर्जिड पहले टूट रहा होता है। अब क्या होता है, इनके आपस में कनेक्शन प्रेजेंट होते हैं ऐसे, यहां और यहां। तो दोनों मेल गैमेट मान लो इस सिनर्जिड में छूट गए। एक मेल गैमेट यहां आ जाता है और दूसरा मेल गैमेट चला जाता है सेंट्रल सेल में। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इस तरीके से काम होता है। अब क्या है बेटा, अगर ये सिनर्जिड पहले टूट रहा था, ये वाला, तो फिर ये नहीं टूटेगा। तो इसके लिए इन तीनों में आपस में कनेक्शन होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये तीनों का ट्राइंगल, ये तीनों एज अ ट्राइंगल की फॉर्म में होते हैं। इस एग सेल का कनेक्शन जो होता है वो इसके साथ भी होता है, इसके साथ भी होता है। इन दोनों का आपस में भी कनेक्शन होता है। ठीक है? क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? ऐसे चलेंगे हम, आगे जाएंगे। पहले लिख लो इसको, आगे चल रहे हैं बेटा। लिख लो, हो गया? यस, यस।
अब आ गया बच्चे, कुछ बच्चों की ब्लैक स्क्रीन हो रही है, एक बार थोड़ा सा देखें उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं मेल और फीमेल गेमेटोफाइट में? बताओ। मेल फीमेल गेमेटोफाइट का एक और नाम है पॉलन ग्रेन। क्या नाम है? पॉलन ग्रेन। फीमेल गेमेटोफाइट का एक और नाम है एम्ब्रियो सैक। क्या नाम है? एम्ब्रियो सैक नाम है। मेल गेमेटोफाइट में 2 सेल होते हैं या 3 सेल होते हैं? फीमेल गेमेटोफाइट में कितने सेल होते हैं? 7 सेल होते हैं, 8 न्यूक्लियाई होते हैं। गैमेट्स की नंबर कितने हैं इसमें? मेल गेमेटोफाइट में 2 मेल गैमेट होते हैं। क्या होगा? 2 मेल गैमेट होगा। फीमेल गेमेटोफाइट में 1 फीमेल गैमेट होता है। फीमेल गैमेट एक ही है और इसका नाम क्या है? एग सेल है बेटा। क्या नाम है? एग सेल है। यस और नो? ठीक है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मियोसिस की, मैं लिखता हूं कि एक मियोसिस से हमारे पास कितने पॉलन ग्रेन बनते हैं? 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे। कितने? 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे। यहां एक मियोसिस से एक एम्ब्रियो सैक बनेगा क्योंकि 3 मेगास्पोर डी जनरेट हो गए थे। याद आया? 3 मेगास्पोर क्या हो गए थे? डी जनरेट हो गए थे। क्लियर है कि नहीं? बताओ, क्लियर है कि नहीं? इसकी लोकेशन क्या है? ये कहां बनते हैं? ये बनते हैं इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम। कहां बनते हैं? इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर्म होते हैं। ये कहां बनते हैं? इनसाइड मेगास्पोरेंजियम, जिसका एक और नाम क्या है? कौन बताएगा? मेगास्पोरेंजियम का एक और नाम क्या है सर? सर ओव्यूल है। क्या नाम है इसका? ओव्यूल नाम है। क्या आपको ये डिफरेंस मिल रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है बेटा? प्लास्मोडेस्मेटा कनेक्शन से मेल गैमेट एग सेल में जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स का काम होता है कि पॉलन ट्यूब को बताए कि किधर से एंट्री करना है। जैसे ये पॉलन ट्यूब है ना, अब पॉलन ट्यूब कहां से एंटर करेगी, ये जो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स है ना येलो कलर का, ये बताता है कि भाई आपको यहां से एंटर करना है। ये काम है, ये गाइड करता है एंट्री को। लोड कर लो। नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, पॉलिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, पॉलिनेशन। गगन चौरसिया एक बार अपना वो कर ले बेटा, चेंज कर ले उसको। क्या नाम है आपकी जो वो आ रही है उसको चेंज कर, क्वालिटी को। हो सकता है आपके नेटवर्क में दिक्कत हो, क्योंकि बाकी बच्चे का ठीक आ रहा है, थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है। एक बार चेक कर लो, है ना? यस यस, करो जल्दी से। एक बच्चे ने लिखा है सर ओव्यूल इज इक्वल टू एम्ब्रियो सैक होता है क्या? उसको झापड़ मारो एक। घर में कोई है? गलत। इनसाइड ओव्यूल एम्ब्रियो सैक होता है। और ओव्यूल का नाम क्या है? मेगास्पोरेंजियम। एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेटोफाइट है। क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है। कोई है आसपास? दो झापड़ खाओ। यस, हाँ, जल्दी बनाओ इसको। भाई नेम, मेल गेमेटोफाइट का नाम क्या है? पॉलन ग्रेन। फीमेल गेमेटोफाइट का नाम क्या है? एम्ब्रियोसैक। दोनों हैप्लॉइड होते हैं, दोनों गेमेटोफाइट जनरेशन है। इनमें सेल की संख्या कितनी है? 2 या 3 सेल स्टेज होती है। इसमें 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। इसमें 2 मेल गैमेट होते हैं, इसमें एक फीमेल गैमेट होता है जिसे एग सेल कहते हैं। इसमें 4 पॉलन ग्रेन एक मियोसिस से बन सकते हैं। इसमें मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, एक ही बनता है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनता है, ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनता है, जिसका नाम क्या है? मेगास्पोरेंजियम का क्या नाम है बेटा? ओव्यूल नाम है। अब इतना क्लियर आपको पढ़ा रहा हूं, अभी भी आपको दिक्कत है क्या यहां पे? ठीक है बेटा? बेटा एग सेल नहीं टूटेगा, एग सेल जाइगोट में कन्वर्ट होगा। एग सेल क्यों टूटेगा?
सिनर्जिड टूटते हैं, सिनर्जिड का काम खत्म होने के बाद वो टूट जाते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपने लिख लिया, पॉलिनेशन बता रहा हूं, जल्दी करो बेटा। नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं पॉलिनेशन पढ़ा रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको पॉलिनेशन पढ़ा रहा हूं। मोहम्मद तस्लीम सर जल्दी करा दो सिलेबस। ठीक है बेटा, आज खत्म, बाय टाटा, हो गया। हेडिंग डालो, पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं। पॉलिनेशन क्या होता है, कौन बताएगा? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बेटा, आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है, कि जो मेल गैमेटोफाइट है पॉलन ग्रेन, उसको मूव करके जाना पड़ेगा। मेल गैमेटोफाइट पॉलन जो है एंड एम्ब्रियोसैक क्या है, वो डेवलप करते हैं डिफरेंट लोकेशन पे, डेवलप इनटू डिफरेंट लोकेशन, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर पे, डिफरेंट लोकेशन पर। तो किसी एक को मूव करना पड़ेगा। एनीवन हैज टू मूव, किसी को मूव करना पड़ेगा। और कौन मूव करता है? कौन मूव करता है? इट इज मेल गैमेटोफाइट, जिसका नाम क्या है? मेल गैमेटोफाइट, जिसका नाम क्या है? पॉलन। ये मूव करता है बेटा, मूव टू, कहां जाएगा? ये कहां मूव करता है भाई? ये पॉलन कहां मूव करता है? इट इज मेल गैमेटोफाइट, जिसका नाम क्या है? पॉलन है, जो मूव करेगा। कहां मूव करेगा बताओ? जो मूव करेगा कहां पर? मूव टू फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के पास यही जाएगा। कौन जाएगा? पॉलन जाएगा। तो पॉलिनेशन क्या होता है बेटा? व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन होता है, इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन। ठीक है, कहां से? फ्रॉम मैच्योर एंथर, फ्रॉम मैच्योर एंथर टू स्टिग्मा, टू स्टिग्मा। तो हम क्या कर रहे हैं? पॉलन को ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा, किस पे? स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर रहे हैं। यस और नो? स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। हमारे पास पॉलिनेशन की टाइप होती है, और ये टाइप किस आधार पे होती है कि पॉलन कहां से आया? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, कि पॉलन आया कहां से। सोर्स ऑफ पॉलन के हिसाब से हमने क्या करते हैं, टाइप होती है इसकी। सबसे पहले होती है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन। ध्यान से देखेंगे बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर से आए और फ्लावर ऑफ सेम प्लांट से आए। पॉलन फ्रॉम सेम फ्लावर, उसी फ्लावर से आए, या फ्लावर ऑफ सेम प्लांट से आए। कोई दूसरा फ्लावर हो पर प्लांट सेम हो, उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। उसके लिए हम एक कुछ वर्ड्स और यूज करते हैं। एक यूज करते हैं ऑटोगैमी, ये बताऊंगा, और एक वर्ड यूज करते हैं जिटनोगैमी। ये दोनों वर्ड आपको समझाने अभी मैंने। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि पॉलन कहां से आए? फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट से। पॉलन कहां से आए? पॉलन कम फ्रॉम फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट से आए।
इसमें एक टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे जीनोगैमी। क्या पढ़ाएंगे आपको? जीनोगैमी पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो पॉलिनेशन का क्लियर बेटा बहुत आसान है, ये बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन मैच्योर एंथर से निकलकर किस पे जाए? स्टिग्मा पे जाए। किस पे जाए? स्टिग्मा पे जाए। यस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स मतलब पॉलन आया कहां से है। हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है, उसमें ऑटोगैमी जिटनोगैमी आएगी, या क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं बच्चे? टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं? मेरी बात समझो ध्यान से। मेल गेमेटोफाइट पॉलन एंथर के अंदर बनता है, फीमेल गेमेटोफाइट कहां बनता है? ओव्यूल के अंदर। क्योंकि इनकी लोकेशन अलग है तो इनको लेकर जाना पड़ेगा। इनको क्या करना पड़ेगा? लेकर जाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं बेटा? लेकर जाना पड़ेगा। बेटा जिटनो इज नॉट क्रॉस पॉलिनेशन। आपको मैं समझाऊंगा जिटनो क्रॉस पॉलिनेशन क्यों नहीं है। याद कर लो, सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटो और जिटनो दोनों आएगा, क्रॉस पॉलिनेशन में सिर्फ जीनोगैमी आता है। नोट करिए, डिटेल पढ़ा रहा हूं, नोट करिए, डिटेल पढ़ा रहा हूं। सिनगैमी का मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, सिनगैमी सभी में होगी। ये क्या है? ये पॉलिनेशन है। सिनगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट। एक बार ये नोट करो, चलेंगे आगे। लिख लिया बेटा? लिख लिया? नोट करिए। मोहम्मद सामी पढ़ाई पे ध्यान दे, नंबर और लेक्चर गिनेगा ना पिटाई कर दूंगा तेरी में। रोल ऑफ एंटीपोडल नहीं करना बेटा, तेरे सिलेबस में ही नहीं है, कहीं लिखा भी नहीं हुआ है। सिनगैमी सब जगह होगी भाई, जहां भी पॉलन उसको चांस मिलेगा मेल गैमेट को। आ जाओ। ऑटोगैमी जिटनोगैमी को मैं दिखा रहा हूं। मान लो ऑटोगैमी को ए से लिखते हैं, जिटनोगैमी को जी से, जीनोगैमी को एक्स को। तो देखो ये डायग्राम देखेंगे आप बच्चे, ये मेरे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो प्लांट बाइसेक्सुअल होगा कि नहीं होगा? बाइसेक्सुअल या मोनोशियस बोल सकते हैं, यस और नो? अब देखो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, किसको ऑटोगैमी कहते हैं? ये फ्लावर सेम है, इसमें स्टेमन या पिस्टिल है, इसको कहते हैं ऑटोगैमी। अगर यहां से उठाकर यहां ले जाएं, ये जिटनोगैमी है, और किसी दूसरे प्लांट पर ले जाएं, जीनोगैमी है। समझ में आ रहा है ऑटोगैमी किसे कहते हैं? ऑटोगैमी समझ में आ रहा है किसे कहते हैं? तो अगर मेरे पास फ्लावर बाइसेक्सुअल है, जैसा कि किस में होता है बेटा? किसी भी प्लांट में, मान लो पी में हो सकता है, हिबिस्कस में हो सकता है, यस, स्वीट पोटैटो में होता है। मेरे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है यहां पे, तो यहां पर क्या होगा बेटा? अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में तीनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या क्या हो रही है? देखो, ऑटोगैमी हो रही है, दिख रहा है आपको ऑटोगैमी? व्हाट इज ऑटोगैमी? ऑटोगैमी क्या होता है? देखो ध्यान से, कि उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गया, प्लांट सेम है, किसी दूसरे फ्लावर पे गया जिटनोगैमी, किसी दूसरे प्लांट पे चला गया सेम पे, तो ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, और क्या हो रही है? जीनोगैमी हो रही है। अब ये कैसा प्लांट है? देखो, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, पर अगर मैं लिख रहा हूं प्लांट बाइसेक्सुअल है, प्लांट बाइसेक्सुअल का क्या मतलब है बताओ? कि मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग है पर प्लांट सेम पर है। मेल एंड फीमेल फ्लावर, क्या नाम लिखोगे इसको? स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर।
किस पर है? ऑन सेम प्लांट पर है। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे सिलेबस में कौन है बताता हूं। तुम्हारे सिलेबस में इसका एग्जाम्पल एक तो मेज है, ठीक है, उसके अलावा कोकोनट में ऐसा होता है, उसके अलावा कैस्टर में होता है, और उसके अलावा बेटा कैस्टर हमारे पास है, कोकोनट है, मेज है, इनमें हमारे पास होगा, ये इनमें हमारे पास होगा। कुकुम्बर में भी होता है, कुकुम्बर मतलब कुकरबिट्स, कुकुम्बर समझ में आ रहा है, घिया तोरी इन सब में, उस वाली फैमिली में। अब यहां देखो क्या होगा, इसको क्या बोलोगे बताओ? अगर फ्लावर डिफरेंट है तो जीटनोगैमी बोलेंगे, यस। और अगर यहां से यहां आ जाए तो इसको जीरोगैमी कहेंगे। तो इसमें क्या हो रही है बेटा? इसमें जीटनोगैमी हो रही है एंड जीनोगैमी होगी। क्या होगी? जीनोगैमी होगी। अगर मान लो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है, प्लांट यूनिसेक्सुअल होने का मतलब मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे है। ये वाला प्लांट कैसा है? ये वाला प्लांट मेल प्लांट है, ये वाला प्लांट फीमेल प्लांट है। तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या? ये जीनोगैमी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? पपाया में ऐसा होता है, आपने देखा है पपाया, वहां ऐसा होगा। डेट पाम में ऐसा होता है, वेलिसनेरिया में ऐसा होता है। इनमें क्या होगा? ओनली जीनोगैमी। आपको तीनों समझ में आया? ऑटोगैमी, जीनोगैमी, जिटनोगैमी क्या होता है? ऑटोगैमी का मतलब होता है उसी फ्लावर पे ट्रांसफर होना, बाइसेक्सुअल फ्लावर चाहिए। जिटनोगैमी का मतलब होता है प्लांट सेम है, फ्लावर अलग है। देखो ये वाला फ्लावर है। जीनोगैमी एक्स, एक्स का क्या यहां पे मतलब है कि प्लांट अलग है, ये अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है। और अगर मेरे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, मतलब ये वाला फ्लावर कैसा है? मेल फ्लावर, ये कैसा है? फीमेल फ्लावर, तो इसमें जिटनोगैमी और जीनोगैमी होगा। और अगर मेरे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर, प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है, तो उसमें सिर्फ क्या होगी? सिर्फ क्या होगी? जीनोगैमी। क्या ये स्लाइड समझ में आ रही है? क्या ये स्लाइड समझ में आ रही है? अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा बताता हूं। क्वेश्चन आएगा, कैस्टर शो ए ऑटोगैमी, बी जीनोगैमी, सी जिटनोगैमी, डी बोथ बी एंड सी। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे? सर ये मार्क कर देंगे। क्लियर है? ये मार्क कर देंगे। और अगर मैं आपसे लिख दूं, ध्यान सुनेंगे बेटा, मैं अगर आपसे लिख दूं कि एक फ्लावर बाइसेक्सुअल है, फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है, वो क्या शो नहीं करेगा? नॉट, वो क्या शो करेगा? शो ए ऑटो, बी जीटनो, सी जीनो, डी ऑल। क्या शो करेगा बेटा? ऑल। समझ में आ रहा है? इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो आप। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अब आप याद भी करोगे एग्जांपल, चाइना रोज, पी, स्वीट पोटैटो, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं। पपाया, डेट पाम, वेलिसनेरिया में प्लांट मेल और फीमेल अलग अलग होता है। कैस्टर में, कोकोनट में, मेज में, कुकुम्बर में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट में होता है। तो इसमें जिटनोगैमी होगी। क्या होगा? जिटनोगैमी होगी। यस, यस, नोट करिए जल्दी से। यस, जल्दी करिए बेटा, जल्दी नोट करिए, जल्दी फास्ट, जल्दी से नोट करेंगे।
लिख लिया बेटा? हो गया? आ जाओ, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। हमारे पास क्या होता है, दो तरह के फ्लावर होते हैं, पहले उनको समझते हैं। एक फ्लावर होता है क्लिस्टोगैमस और एक होता है चेस्मोगैमस। क्लिस्टो शब्द का मतलब याद कर ले हमेशा के लिए, क्योंकि ये कॉमन वर्ड है बहुत। क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज फ्लावर। क्लोज फ्लावर का मतलब होता है कि फ्लावर ओपन ही नहीं होता, फ्लावर नॉट ओपन, ओपन टू एक्सपोज स्टेमन एंड पिस्टिल। पिस्टिल और स्टेमन को दिखाने के लिए ऐसे एक्सपोज नहीं होता। इधर देख बेटा ध्यान से, ये फ्लावर जो है इस तरीके का होता है, इसको क्लोज फ्लावर कह रहे हैं। ऐसे इस फ्लावर में क्या हुआ है, इस फ्लावर के अंदर ये मेरे पास स्टेमन है और ये मेरे पास पिस्टिल है, ऐसा, ये ओपन ही नहीं हुआ। तो मुझे बताओ, क्लिस्टोगैमस में ओनली ऑटोगैमी पॉसिबल है? ओनली ऑटोगैमी पॉसिबल है क्या? यस, ओनली ऑटोगैमी पॉसिबल है। इस फ्लावर की कोई एडवांटेज होगी? एडवांटेज ये है कि इसमें कोई पॉलिनेटर नहीं चाहिए, कोई हेल्प नहीं चाहिए। नो पॉलिनेटर रिक्वायर, कोई पॉलिनेटर नहीं चाहिए बेटा इसमें। इससे क्या होगा, सीड बनना अश्योर होगा, सीड सेट अश्योर होगा। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन ना होने से, क्रॉस पॉलिनेशन ना होने से कम वेरिएशन बनेगी। हमारे पास डिसएडवांटेज क्या है? लेस वेरिएशन। ये बात समझ में आ रही है? इसको कह रहे हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्या बोल रहे हैं बेटा? क्लिस्टोगैमस मतलब क्लोज फ्लावर है, ठीक है। अब जो नॉर्मल खुला हुआ फ्लावर होता है वो ऐसा होता है, वो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल, कैसा भी हो सकता है। भाई इसको तो बाइसेक्सुअल होना ही पड़ेगा ना। ये ऐसा भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, ये मेल फ्लावर हो सकता है और फीमेल फ्लावर हो सकता है। तो चेस्मोगैमस का मतलब होता है ओपन फ्लावर। कैसा फ्लावर? ओपन फ्लावर। तो ओपन फ्लावर कैसा भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल हो सकता है और कैसा हो सकता है? बाइसेक्सुअल हो सकता है। यस और नो? बाइसेक्सुअल हो सकता है। अगर ये बाइसेक्सुअल है, अगर ये बाइसेक्सुअल है पर खुला हुआ है, इफ बाइसेक्सुअल, कंप्लीट ऑटोगैमी रेयर होती है। तब भी कंप्लीट ऑटोगैमी क्या होती है? रेयर होती है। ऐसा क्यों रेयर होता है बेटा? मान लो ये खुला हुआ है पर इसका पॉलन बाहर जा तो सकता है ना कहीं, तो सारे पॉलन यहां गिरे, ये रेयर बात है। तो कंप्लीट ऑटोगैमी क्या होगी बेटा? रेयर होगी, क्योंकि पॉलन ट्रांसफर हो सकते हैं, पॉलन गेट ट्रांसफर, पॉलन ट्रांसफर हो सकते हैं टू अदर फ्लावर। अब हमारे पास तीन एग्जाम्पल हैं ऐसे जिसमें दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, उनके नाम है प्लांट के। एक का नाम है कोमेलीना, एक का नाम है वायोला और एक का नाम है ऑक्जेलिस। इनमें क्या होता है? बोथ क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस तरह के फ्लावर हैं। दोनों तरह के फ्लावर है इसमें, बंद फ्लावर भी है, खुला हुआ भी है, दोनों तरह के फ्लावर होते हैं। अब यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी बेटा, एक नोट इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं कि प्लांट क्लिस्टोगैमस फ्लावर बनाता ही क्यों है। जैसे मैं आपको बताता हूं, प्लांट क्लिस्टोगैमस फ्लावर वहां बनाता है जहां पर पॉलिनेटर की कमी होती है। तो वो क्या करता है? फ्लावर को खोलता ही नहीं है। जैसे जमीन के नीचे आपने मूंगफली खाई है, ग्राउंडनट, वो जमीन के नीचे होती है, इसका मतलब उसका फ्लावर जमीन के नीचे ही होता है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही क्या होता है डेजर्ट में और जमीन के नीचे पॉलिनेटर नहीं होते,
तो फ्लावर कैसा होता है, वहां पर क्लिस्टोगैमस बनाना पड़ता है। तो कंडीशंस कौन सी हैं? कंडीशंस इन विच हमारे पास क्लिस्टोगैमस फ्लावर मिलेंगे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर मिलते हैं। कौन सी ऐसी कंडीशंस है? फर्स्ट है हमारे पास जब कोई पॉलिनेटर ना हो, नो पॉलिनेटर, जैसा डेजर्ट में और अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बताओ जल्दी से बेटा, बात समझ में आई नहीं आई? क्यों बनाने हैं बेटा क्लोज फ्लावर? पॉलिनेटर तो चाहिए होता है, क्यों बनाने हैं? क्योंकि डेजर्ट में और जमीन के नीचे पॉलिनेटर नहीं है, इसीलिए वहां जो फ्लावर मिलते हैं वो क्लोज मिल जाते हैं। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया नहीं आया? और जब जमीन के नीचे फ्रूट बनते हैं तो उसे कहते हैं जियोकार्पिक फ्रूट। वो सब नहीं करना। क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज फ्लावर, चेस्मोगैमस का मतलब होता है ओपन फ्लावर। क्लिस्टोगैमस का एडवांटेज ये है कि सीड जरूर बनेगा, डिसएडवांटेज ये है वेरिएशन कम आएगी क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रही। चेस्मोगैमस दोनों तरह के हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल। चेस्मोगैमस अगर बाइसेक्सुअल है तब भी कंप्लीट ऑटोगैमी नहीं होती। क्लियर है बेटा? मुझे एक चीज बता, खुला हुआ फ्लावर जो है वो मेल फ्लावर भी हो सकता है, फीमेल फ्लावर भी हो सकता है, और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है खुला हुआ फ्लावर। लेकिन अगर कोई फ्लावर बंद है, क्या वो यूनिसेक्सुअल हो सकता है? मुझे बता। क्लिस्टोगैमस कभी भी यूनिसेक्सुअल हो सकता, हाँ या ना? ये बता। नहीं हो सकता। ठीक है, कहां लिखा भूत? मैंने यहां लिखा है कि कॉमेलिना वायोला ऑक्जेलिस में दोनों तरह के फ्लावर मिलते हैं, क्लिस्टो और चेस्मो। नोट कर लो बेटा, नोट करो जल्दी 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 जल्दी, फास्ट, जल्दी नोट करेंगे। लिख लिया बेटा? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एक बार में, क्योंकि वो बैठे बैठे कई बार सो जाते हैं ऐसे, सर पढ़ा रहे हैं मैं सो के उठता हूं। क्या कर रहे हैं बेटा? पढ़ना ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास फ्लावर दो तरह के होते हैं, एक बंद फ्लावर होता है, खुला हुआ फ्लावर होता है। अगर कोई फ्लावर बंद है, क्लोज है, तो उसको बाइसेक्सुअल होना पड़ेगा क्योंकि बाहर से तो पॉलिनेशन आ नहीं सकता। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर अगर बंद फ्लावर है तो उसमें क्या होगा? सीड जरूर बनेगा क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन होती नहीं है, पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है। अगर किसी चीज पे निर्भरता है तो फिर चांस की दिक्कत आती है ना, तो उसमें सीड तो जरूर बनेगा पर वेरिएशन कम आती है, कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होती। दूसरा सवाल ये उठता है कि ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहाँ मिलते हैं? डेजर्ट में मिलते हैं, क्योंकि वहां पर लाइफ कम है ना, तो पॉलिनेटर नहीं है। दूसरा, जमीन के नीचे अगर ऐसा कुछ है तो वहां मिल जाएंगे। फिर हमने बोला ओपन फ्लावर का मतलब होता है नॉर्मल फ्लावर जो घर के बाहर आया आपके पास। अब वो खुला हुआ फ्लावर जो होता है वो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल कुछ भी हो सकता है। इवन खुला हुआ फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो क्या उसमें कंप्लीट ऑटोगैमी होगी? नहीं होगी। पर इसमें तो कंप्लीट ऑटोगैमी होगी ना क्लिस्टोगैमस में। अब हमने 3 एग्जांपल ऐसे लिखे, ये अलग टॉपिक है, जिसमें कॉमेलिना वायोला ऑक्जेलिस, इनमें दोनों तरह के फ्लावर मिलते हैं। जब आप अपनी एनसीईआरटी खोलो, एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें ऊपर की तरफ चेस्मोगैमस फ्लावर बने हैं और जमीन के पास में क्लिस्टोगैमस फ्लावर बने हुए हैं। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो।
और दोबारा से कमेंट में ये मत लिखना कि सर कितना समय लगेगा, हमें आपको पढ़ाने के लिए भेजा जाता है या हम हमेशा पढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। यस, हाँ, चलिए नोट करिए, लिख लिया। आइए अब हम बात करते हैं इन चीजों की जिसको हमने बीच में रोक दिया था। ऑटोगैमी के लिए हम बात करते हैं। ऑटोगैमी क्या होता है मुझे बताना, डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। हमारे पास क्या होगा, ट्रांसफर कर रहे हैं हम किस पे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन किस पे कर रहे हैं बेटा, ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। फ्लावर सेम है कि अलग है, सर सेम फ्लावर है, तो प्लांट तो सेम होगा ही, ठीक है। क्या कंडीशन होगी ऑटोगैमी के लिए, सबसे पहले मुझे बाइसेक्सुअल फ्लावर चाहिए। फ्लावर कैसा चाहिए मुझे, बाइसेक्सुअल फ्लावर चाहिए, नहीं तो ऑटोगैमी नहीं होगी। दूसरा मेरे पास मान लो कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें ये स्टिग्मा है और ये एंथर है, यहां पे दूर है, ये पास में होना चाहिए ना थोड़ा सा, भाई इसकी लोकेशन और इसकी लोकेशन पास होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं स्टिग्मा स्टिग्मा एंड एंथर की पोजीशन, एंथर की पोजीशन क्लोज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, क्लोज टू ईच अदर, ऐसा कुछ होना चाहिए, यस और नो। तीसरी चीज क्या होना चाहिए बेटा, कि ये जो एंथर है ये मैच्योर हो गया है, मतलब यहां से पॉलन निकल सकता है, और स्टिग्मा जो है वो रेडी है कि इस पे पॉलन गिर के जर्मिनेट कर जाए। तो हम ये लिख सकते हैं बेटा कि जो एंथर की मैच्योरिटी है, एंथर की मैच्योरिटी है और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, रिसेप्टिविटी मतलब स्टिग्मा रेडी है कि नहीं है, वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एक साथ, सिंक्रोनाइज का क्या मतलब होता है, एक साथ। क्या मतलब है, एक साथ होना चाहिए, मतलब कि भाई ये भी रेडी हो जाए और ये स्टिग्मा क्या हो जाए, रेडी हो जाए कि इस पे पॉलन गिर के जर्मिनेट कर सके। चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि ऑटोगैमी कैन अकर इन बोथ, क्लिस्टोगैमस में भी हो सकती है, यहां सर क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस फ्लावर, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों तरह के फ्लावर में ये हो सकता है, क्या ऑटोगैमी हो सकता है, क्लियर है। ऑटोगैमी दोनों तरह के फ्लावर में हो सकता है, क्लिस्टो और उसमें। अब हम बात करते हैं जीटनोगैमी की। जीटनोगैमी क्या होता है अगर आपको याद हो तो, प्लांट सेम है, फ्लावर अलग है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब यहां पर मेन कहानी है, क्या अलग है, स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, फ्लावर अलग है बट प्लांट सेम है। इसका मतलब जो पॉलन आ रहा है वो जेनेटिकली सेम प्लांट से आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, पॉलन कहां से आ रहा है, कमिंग फ्रॉम जेनेटिकली सेम प्लांट, जेनेटिकली सेम प्लांट से आ रहा है। क्या कंडीशन है, फ्लावर खुला हुआ चाहिए, बंद से भी काम हो जाएगा। सबसे पहला चेस्मोगैमस फ्लावर चाहिए, चेस्मोगैमस फ्लावर चाहिए, फ्लावर यूनिसेक्सुअल चल जाएगा। प्लांट क्या होना चाहिए, प्लांट बाइसेक्सुअल होना चाहिए। और हमें क्या चाहिए बेटा, पॉलिनेटर की नीड है। किसकी नीड है, पॉलिनेटर की। तो जो जीटनोगैमी होता है, जीटनोगैमी इज जीटनो, खुद से देखो बेटा मेरी बात सुनो, इसमें जीटनोगैमी हो सकती है और इसमें भी हो सकती है। इसमें जीटनोगैमी होने का क्या मतलब है, मतलब ये देखो, ये मेरे पास ये हो गया और ये स्टिग्मा हो गया, यहां पर ये एंथर है, ये स्टिग्मा है।
इसको जिटनोगैमी कह रहे हैं, या ये कंडीशन हो, है ना, ये कंडीशन हो, ये वाली जिटनोगैमी है, दोनों केस में जिटनोगैमी हो जाएगा। तो जिटनोगैमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, फंक्शनली क्या है बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन है, और जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिकली मतलब जीन्स के थ्रू, सेल्फ पॉलिनेशन है, ऑटोगैमी जैसा है, क्योंकि सेम जीन के फ्लावर से प्लांट से आ रहा है ना। यहां तक कोई डाउट है, जल्दी बताओ बेटा। यस, सिंक्रोनाइज सब समझ में आया था, सिंक्रोनाइज सब समझ में आया था बेटा। देख मेरी बात समझ ध्यान से, ऑटोगैमी जो है वो क्लोज फ्लावर और ओपन फ्लावर दोनों में हो सकती है, फ्लावर बाइसेक्सुअल चाहिए, पॉलिनेटर की वैसे तो जरूरत है नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है, ये हो गया। अगर मैं बात करता हूं जिटनोगैमी की, तो मुझे अगर किसी दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर करना है तो पॉलिनेटर चाहिए होगा। दूसरा, प्लांट बाइसेक्सुअल होगा, फ्लावर भले ही यूनिसेक्सुअल हो, प्लांट बाइसेक्सुअल हो सकता है, पॉलिनेटर चाहिए, और फ्लावर खुला हुआ चाहिए ना, क्योंकि तभी तो दूसरे फ्लावर पे जाएगा। यस यस, ठीक है, यस। तो अगर आप ध्यान से सोचोगे, एक एक बात का मतलब निकल रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उस पर ऑटो, जीटनो, जीनो तीनों हो जाएगी, लेकिन अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है पर क्लोज है तो सिर्फ ऑटो होगी। आ रहा है समझ? अब यहां थर्ड पॉइंट में लिखा है कि पॉलिनेटर की नीड है। क्यों भाई नीड है पॉलिनेटर की? अगर एक फ्लावर से दूसरे पे लेके जाएगा तो पॉलिनेटर चाहिए ना। अब यहां पर फ्लावर सेम है तो मुझे पॉलिनेटर क्यों चाहिए? मुझे यहां पर पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है। तो मैं चाहूं तो यहां लिख दूं ई पॉइंट में, नो नीड ऑफ पॉलिनेटर, नो नीड ऑफ पॉलिनेटर। यहां पॉलिनेटर की जरूरत है नहीं, मिल जाएगा तो अच्छा है। यस यस यस, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जिटनोगैमी में प्लांट कैसा चाहिए, सर बाइसेक्सुअल चाहिए, चाहे उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो चाहे बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, प्लांट बाइसेक्सुअल है। यस, ठीक है। फ्लावर खुला हुआ बंद है, खुला हुआ चाहिए। क्लियर है? नोट कर लो, जीनोगैमी लिखा के बस खत्म कर रहे हैं इसको। जीनोगैमी भी लिखना हमने। जीनोगैमी क्या होता है याद है? सबसे ज्यादा वेरिएशन इसी में आती है। इसमें क्या करेंगे बेटा, पॉलन किस में ट्रांसफर करेंगे? पॉलन ट्रांसफर कर रहे हैं किस पे? ट्रांसफर ऑफ पॉलन किस पे? ऑन स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं बच्चे, पॉलन का ट्रांसफर कर रहे हैं किस पे? स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट पे, पर सेम स्पीशीज होनी चाहिए। सेम स्पीशीज का क्या मतलब है? रोज का पॉलन रोज पे डालो भाई, रोज का पॉलन बरगद पे नहीं डालना। इसके लिए क्या कंडीशन होगी? कंडीशन पहला, मेरे पास क्या कंडीशन होगी? पॉलिनेटर चाहिए, है ना, पॉलिनेटर चाहिए। दूसरा, ओपन फ्लावर चाहिए। फ्लावर कैसा चाहिए? चेस्मोगैमस चाहिए। और ये सबसे ज्यादा वेरिएशन बनाएगा बेटा। ये क्या देगा? एडवांटेज क्या है इसकी? मैक्सिमम वेरिएशन, क्योंकि प्लांट अलग हो गया ना, इसमें क्या होगी? मैक्सिमम वेरिएशन आएगी। क्लियर है? मैक्सिमम वेरिएशन आएगी। नोट करो बेटा एक बार इसको, ये वाला और अगली स्लाइड दोनों नोट करेंगे। यस, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चे, अगर फ्लावर क्लोज है तो उसमें सिर्फ ऑटोगैमी हो सकती है। अगर फ्लावर खुला हुआ है तो ऑटोगैमी, जीटनोगैमी, जीनोगैमी तीनों हो सकती है। जीटनोगैमी के लिए जरूरी यह है कि प्लांट बाइसेक्सुअल हो, फ्लावर बाइसेक्सुअल हो या यूनिसेक्सुअल हो, चल जाएगा। उसके अलावा हमें पॉलिनेटर की नीड होती है। हमें किसकी नीड होती है? पॉलिनेटर की नीड होती है। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? क्या यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर क्या है, ये दोनों रेडी होने चाहिए।
है ना, इसमें पॉलिनेटर नहीं चाहिए, ये क्लिस्टो और चैज्मो दोनों में हो सकता है, इसमें सिर्फ चैज्मोगैमस फ्लावर चाहिए। जिटनोगैमी जेनेटिकली ऑटोगैमी है, क्योंकि पॉलन कहां से आ रहा है, सेम से आ रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे मान लो आपके पास ये प्लांट है, इस पर मेरे पास जीन है कैपिटल ए स्मॉल ए। अब यहां पर मैं यहां से पॉलन ले जा रहा हूं, तो इस पे जो पॉलन बनेगा या तो कैपिटल ए का बनेगा या स्मॉल ए का बनेगा। जो स्टिग्मा होगा उस पर जीन होगी कैपिटल ए स्मॉल ए। अब मान लो मैं कोई और स्टिग्मा ले लूं किसी दूसरे फ्लावर का, उस पर भी जीन कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों होंगी। तो इसका मतलब पॉलन ग्रेन की जीन और स्टिग्मा की जीन लगभग सेम है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो जिटनोगैमी है वो जेनेटिकली सेम है बेटा, जेनेटिकली सेम प्लांट पे कर रहे हैं। यस यस। अब यहां पर क्या लिख रहे हैं देखो, जिटनोगैमी काम क्रॉस पॉलिनेशन जैसा होता है, मतलब किसी दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, पर जीन वाइज वो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। जीन वाइज वो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक है। सेम स्पीशीज क्यों चाहिए बेटा, अगर सेम स्पीशीज नहीं होगी तो दिक्कत है ना। स्पीशीज हमें कैसी चाहिए, सेम चाहिए, है ना। जीनोगैमी में भी स्पीशीज हमें क्या चाहिए, सेम चाहिए। ठीक है। यस, ये वाली स्लाइड लिख लो, फिर लास्ट स्लाइड दिखा रहा हूं, एक बार लिख लो ये वाली स्लाइड, लास्ट स्लाइड देख रहे हैं। एक सेकेंड लेंगे, जल्दी लिख लो बेटा, जल्दी लिखो। लिख लिया बेटा, लिख लिया। नेक्स्ट करते हैं, जल्दी करो। ये लिख लिया, इसको लिख लो। हाँ इसको लिख लो बेटा, खत्म कर रहे हैं बस। हाँ अब हम पॉलिनेशन जो है आधा कर चुके हैं, अब आधा पॉलिनेशन बचा है, फिर हम पढ़ेंगे कैसे फर्टिलाइजेशन हो रही है फ्रूट वगैरह। तो यहां से 3 क्लास मान लो बस, ठीक है, 3 क्लास के आसपास में करा देंगे। ठीक, हाँ तो चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद फिर जेनेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक, सही है। इसका भी डोपा प्राइम रेडी करते हैं ताकि आपको इसके कोई बहुत क्वेश्चन बनाने की जरूरत ना पड़े। जितना क्वेश्चन मैं दूंगा उसके बाहर एक भी नहीं जाएगा। ठीक है, पूछो, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है। इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आएंगे, चारों क्वेश्चन आसान आएंगे। मैं आपको पीवाईक्यू भी दे दूंगा डोपा प्राइम में, आप करके देखना, बहुत आसान क्वेश्चन, आराम से कर ले जाओगे। पर जो मैं क्वेश्चन डोपा प्राइम में दूंगा उसको ध्यान से बनाना, उससे आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी बस। ठीक है, यस, चलिए एंड कर रहे हैं।